ये दामोदर नदी आपको दिख रही है जो कि ऊपर से आने वाली हुगली नदी से मिली हुई है। इसकी सहायक नदियों में ये आप देख रहे होंगे कोनार नदी, ठीक है, कोनार नदी और ऊपर से देख रहे होंगे बराकर नदी। ध्यान समझिएगा, बराकर नदी दोनों जो है अगर आप देखें तो यहाँ दिखाई दे रहा होगा छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र। छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदियां ये हैं, कौन कौन सी? तो आपके बराकर और ये आपकी कोनार। बराकर पर आपको मिल जाएगा तिलैया जलाशय। बराकर पर शीर्ष पर जो उसके शुरुआत में ही तिलैया जलाशय मिल जाएगा और इधर आकर के बराकर पर जो है मैथन जलाशय मिलेगा। यानी बराकर नदी से जुड़ा हुआ जो जलाशय है तिलैया और तिलैया के बाद मैथन जलाशय आपका पड़ता है, ठीक है। यहीं पर कोनार जलाशय और पंचेत जलाशय मिलता है और फिर ये संगम बना करके दामोदर के रूप में आगे बढ़ जाती हैं। ये पूरा क्षेत्र छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र झारखंड का है और दामोदर का ये क्षेत्र जो है आपका पड़ जाता है पश्चिम बंगाल का। अब बात ये करते हैं हम डीवीसी की, जो कि स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में जानी जाती है। इस पे कुल 4 बांध बनाए गए हैं। चारों बांध कौन कौन से हैं इस चीज को आप समझने का प्रयास करिए। चारों बांध कौन कौन से और कहाँ हैं समझेंगे। पहला तो आपका 2 बांध बराकर नदी पर और 2 बांध कोनार नदी पर। बराकर नदी पर कौन कौन से हैं? तो एक तिलैया जो ये आपको दिख रहा है, तिलैया झारखंड में आपको जो जलाशय दिख रहा है यहाँ पर तिलैया बांध है, ठीक है, तिलैया बांध, ठीक है, यहाँ पर तिलैया बांध है जो कि कोडरमा झारखंड में पड़ता है। कोडरमा, ठीक है, कोडरमा झारखंड में पड़ता है। इसका मतलब ये कि ये कोडरमा पठारी क्षेत्र में आपका पड़ जाता है, ठीक है, कोडरमा झारखंड में पड़ता है। 4 मेगावाट की विद्युत यहां से ले ली जाती है। और दूसरा जो है मैथन धनबाद जिला में पड़ता है। ये आपका है जो कि आगे दामोदर हो गई है, ये आपका है मैथन, ठीक है, मैथन, मैथन MAITHON मैथन जलाशय है धनबाद जिला, ठीक है, धनबाद जिला झारखंड क्षेत्र में है, ठीक है, धनबाद जिला झारखंड क्षेत्र में है। 20 मेगावाट की 3 इकाइयां यहाँ पर लगाई गई हैं। तो बराकर नदी पर 2 हो गए, एक तिलैया कोडरमा में झारखंड में तिलैया बांध के रूप में तिलैया जलाशय जिससे बना, दूसरा मैथन धनबाद जिला में स्थापित किया जिसपे कि 20-20 वाट की 3 इकाइयां लगी हैं। ये मैथन जलाशय के पास, मैथन जलाशय उससे बनता है। और तीसरा जो है आपका कोनार नदी हम देख रहे होंगे, कोनार रेस यहाँ बना हुआ है, कोनार जलाशय ये आपका पड़ता है हजारीबाग में, ठीक है, हजारीबाग झारखंड में जो है आपका पड़ता है कोनार जलाशय और उसी पर जो है कोनार बांध बनाया गया और वहां पर जो है 40,000 किलोवाट की जो है विद्युत उत्पन्न की जाती है। यहीं पर झारखंड के ही धनबाद में ही, जैसा कि यहाँ पर ये भी धनबाद में, ये भी धनबाद में पंचेत, ठीक है, ये झारखंड का धनबाद में ही जो है पंचेत जलाशय बनता है, ठीक है, धनबाद में पंचेत जलाशय बनता है, ठीक है। दक्षिणी पुरुलिया पश्चिमी बंगाल सीमा पर ये आपका है, यानी ये धनबाद और पश्चिम बंगाल का पुरुलिया सीमा पर अवस्थित है। 40-40 मेगावाट की 2 इकाइयां यहाँ पर लगी हुई हैं। इस तरह से जो है ये 4 इकाइयां आपकी बनती हैं दामोदर नदी घाटी पर, ठीक है, 4 इकाइयां बनती हैं। दामोदर की एक सहायक नदी है बोकारो, ठीक है, दामोदर की एक सहायक नदी है बोकारो। बोकारो पर दामोदर की सहायक नदी बोकारो पर बोकारो ताप विद्युत गृह बना हुआ है। हालांकि यहाँ पर दिया नहीं गया है, लेकिन दामोदर की सहायक नदी एक बोकारो, ये आपका बोकारो भी है। तो बोकारो नदी पर जो है बोकारो ताप विद्युत गृह बना हुआ है। यहीं पर बराकर नदी पर ही गिरिडीह जिला में, बराकर नदी पर ही गिरिडीह जिला में जो है आपको मिल जाएगा बाल पहाड़ी बांध जो 20 जो है आपका
ये आपका पड़ जाएगा लगभग 200,000 किलोवाट विद्युत उत्पादन करता है। ठीक है, 200,000 जो है आपके किलोवाट जो है विद्युत उत्पादन करता है। ठीक है, अब बात आती है इसके यानी कि दामोदर घाटी परियोजना के यहाँ पर औचित्य की। दामोदर नदी पहले बंगाल का शोक कही जाती है, कारण कही जाती थी। कारण क्या है, इधर जो ऊंचाई क्षेत्र से है, जब बारिश होती थी तो ऊंचाई क्षेत्र से जल इस नदियों में लद जाता था और आकर के पश्चिम बंगाल में बाढ़ ला देता था, जिसके कारण वह बंगाल का शोक कही जाती थी। ठीक है, लेकिन जब ये ऊपरी भागों में बांध बना दिए गए, बारिश का पानी यहीं रोक लिया गया, जो बचा वो यहाँ रोक लिया गया। अब इस रोके हुए पानी का हम जल विद्युत गृह बना लिए, यहाँ पर जल विद्युत उत्पन्न कर लिए और शेष पानी को हम नहरों के माध्यम से सिंचाई के लिए दे दिए। यानी बहुउद्देशीय कार्य कर दिया गया। और जो एकाएक पानी लद करके आता था वो बीच में रुक जाने से यह यानी कि पश्चिम बंगाल में जो है बाढ़ आना बंद हो गई, जिसके चलते जो दामोदर नदी जो कि बंगाल का शोक कही जाती थी, अब नहीं कही जाती है।